वेलकम टू द ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ट्राई सिटी, ग्रीन लोटस उत्सव। सो प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ग्रीन लोटस के ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक ग्रीन लोटस एवेन्यू जो कि जीरकपुर में जीरकपुर पटियाला हाईवे पे आ जाता है। सेकंड ग्रीन लोटस सक्षम जो कि अगेन जीरकपुर पटियाला हाईवे पे आ जाता है। इसमें से आपका ग्रीन लोटस एवेन्यू फुली डिलीवर्ड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रिजाइडिंग रह रहे हैं। और ग्रीन लोटस सक्षम आपका रेडी टू मूव इन की कैटेगरी में है और ये आपका आ जाता है ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। सारे फ्लैट्स आपके इसमें से आपका 50% जो एरिया है वो बन के तैयार हो चुका है एंड जो आपकी पोजेशन है वो आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 महीने तक। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी सेम ही प्रोजेक्ट में ग्रीन लोटस उत्सव में आपका 15 एकड़ का लैंड पैच रहने वाला है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 6 एकड़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रीन एरिया। यानी कि ये ग्रीन लोटस उत्सव अपने नाम को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 BHK, 3+1 BHK, 4 BHK, 5 BHK, 5+1 BHK एंड 6 BHK डुप्लेक्स यानी कि पेंट हाउसेस मिल जाएंगे। तो सबसे छोटा जो फ्लैट साइज रहने वाला है वो आपका आ जाता है 2100 स्क्वायर फीट एंड सबसे बड़ा जो फ्लैट साइज रहने वाला है वो आ जाता है आपका 8035 स्क्वायर फीट। फ्रंट में आपका कमर्शियल एरिया आ जाता है। इस कमर्शियल एरिया की बात करूँ तो ये सारा इस वक्त फंक्शनल है। सेल्स ऑफिस यहाँ पर है एंड साथ ही में आपके सैलून, ग्रोसरी एक्सेट्रा एंड केमिस्ट एक्सेट्रा जितनी भी आपकी डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं वो आपको सोसाइटी के फ्रंट में ही आपके इसी कमर्शियल एरिया पे पूरी हो जाएंगी। साथ में ही अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की तो वो आपकी आ जाती है बिल्कुल हाईवे पे, यानी कि PR7 एयरपोर्ट रोड पे। सामने हमारे हाईवे आ जाता है, ये हाईवे के साथ कनेक्टेड है। जो आपकी एंट्री एग्जिट है वो आपको मिल जाती है 105 फीट वाइड, यानी कि इतनी वाइड और लग्जरी आपकी एंट्रेंस होने वाली है और इतना कमाल का आपका कमर्शियल एरिया होने वाला है। तो आपका रेजिडेंशियल एरिया तो और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो रेजिडेंशियल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको लग्जरी अमेनिटीज़ मिलने वाली है, क्लब हाउस की, साथ में लक्ष्मण एरिया बहुत सारा मिलने वाला है। आउटडोर गेम्स भी रहेंगी प्लस मंदिर भी वहाँ पर है। पार्किंग आपकी बेसमेंट रहेगी जो कि हाइड्रो कार पार्किंग रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। एंड सबसे अमेजिंग जो USP और इस प्रोजेक्ट की सबसे अमेजिंग बात है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट आपका रेरा अप्रूव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में IGBC सर्टिफाइड भी है, वो भी प्लेटिनम में। यानी कि जो ट्राई सिटी का पहला प्रोजेक्ट ग्रीन लोटस उत्सव बन जाता है जो कि IGBC से प्लेटिनम में सर्टिफाइड है। एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके मायवन कंस्ट्रक्शन पे बेस सारे अपार्टमेंट रहने वाले हैं, यानी कि आपकी सीलन, पपड़ी एक्सेट्रा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपके घर की जो ड्यूरेशन है वो आपका लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब बिना देरी किए मैं आपको जल्दी से लेके चलती हूँ हमारे सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। तो एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स के साथ आपको लिफ्ट एंड स्टेयरकेस दी जा रही है फ्लैट की एक्सेस के लिए। सेंट्रलाइज 2 लिफ्ट्स रहने वाली है एंड स्टेयरकेस की जो एक्सेस है वो आपकी सेंटर में रहने वाली है। हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट आ जाता है यहाँ पे। सो इसमें आपको दिए जा रहा है एक अलग से सर्वेंट रूम जो कि यहाँ से अटैच रहने वाला है। इस सर्वेंट रूम में आपको अटैच वॉशरूम प्लस बालकनी की एक्सेस दी जा रही है। साथ में ही दिस विल बी योर लग्जरी 3+1 BHK अपार्टमेंट। सर्वेंट रूम आपने देख ही लिया, इसके साथ ही आपको वुडन डोर आपके घर के बाहर मिलने वाला है। साथ में डिजिटल लॉक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कीलेस एंट्रेंस आपकी रहने वाली है। तो ये आपका अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आ जाता है। जैसे कि मैंने को बताया कि 3+1 BHK अपार्टमेंट रहने वाला है जिसका साइज रहेगा 25 स्क्वायर फीट, यानी कि 2525 स्क्वायर फीट इसका साइज रहने वाला है। सबसे पहले आपका वुडन डोर आ जाता है जो सेम एज इट इज आपको मिलने वाला है डिजिटल लॉक के साथ। साथ में ही आपके पास वीडियो डोर कॉलिंग का ऑप्शन भी रहने वाला है। सो आपको ये अपार्टमेंट सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है, लेकिन सेमी फर्निश्ड में भी हम कह सकते हैं कि आपको फुली लोडेड अपार्टमेंट दिया जा रहा है जिसमें आपके सारे ACs इंक्लूडेड रहेंगे, किचन के सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। साथ में ही आपके जितने भी वॉशरूम्स हैं उनमें सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह रहेंगे, ग्लास पार्टीशन, मिरर एक्सेट्रा रहेगा, वैनिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दी जा रही है, इंक्लूडिंग दिस सीलिंग ऑल्सो। सीलिंग भी आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड की जा रही है कोव लाइट्स के साथ। सो फ्लैट के बारे में बताऊं तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर लिविंग एरिया आ जाता है। बड़े ही आराम से अपना आप U शेप्ड या फिर L शेप्ड सोफ़ा यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि बड़े आराम से आपके 6 to 8 सीटर यहाँ पर सोफ़ा लग जाएगा। इसके साथ ही सामने वाली वॉल पे आ जाती है आपकी LED की प्रोविजन एंड ACs तो आपको इस अपार्टमेंट में फ्री मिल ही रहे हैं। एंड अमेजिंग बात तो ये है कि आपको जो यहाँ पे कर्टन भी मिलेंगे वो भी इंक्लूडेड रहेंगे और ये आपके मोटराइज्ड कर्टन रहेंगे। रिमोट से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपकी बालकनी है, लिविंग एरिया की प्राइवेट बालकनी रहने वाली है, तो मोटराइज्ड कर्टन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बालकनी बहुत अमेजिंग है, साथ में जो आपका घर है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।
लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे मूव करके बता देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस हमारे पास है यहाँ पर। प्रॉपर आपको स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे करके दी जा रही है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने अपना डाइनिंग एरिया अगर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, सपोज आपने 8 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, तो आपके पास कितनी स्पेस रहेगी। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं बड़े ही आराम से यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ और हमारे पास जो स्पेस है वो इनफ रह जाती है यहाँ पर। सो इसका जो एरिया है 24/17 आपका ड्राइंग डाइनिंग स्पेस होने वाला है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही आपका जो ये वुडन वर्क है, सीलिंग एक्सेट्रा है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे कर रखी है। और हमारी जो किचन है वो यहाँ पे आ जाती है 9/12 के साइज़ में। आपका ये ब्रेकफास्ट काउंटर सेम एज इट रहने वाला है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, OTG, माइक्रोवेव, ओवन एक्सेट्रा, इवन आपकी होब एंड चिमनी, सारी चीज़ें आपको लेके नहीं आनी है, इस घर में आपको फ्री दी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहने वाली हैं। और इसी के साथ आपकी जो सीलिंग है वो भी किचन की सिमिलर रहेगी। डिश वॉशर एक्सेट्रा एंड गीज़र, RO, ये भी आपका इंक्लूडेड रहने वाला है आपकी किचन में। और ये आप देख सकते हैं आपके जो ड्रॉर्स हैं वो भी आपके सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहने वाले हैं। हाँ, अगर मैं ये बात करूँ आपकी फिटिंग्स की यहाँ पर किचन में, तो आपको मैं इस तरफ से दिखा देती हूँ कि ये जो आपके कैबिनेट्स हैं ये भी आपके हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ रहने वाले हैं। यानी कि आप अगर इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसकी हाइट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसको आप किसी भी हाइट पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो किचन की यहाँ से बालकनी आ जाती है। ये जो बालकनी है आपकी किचन एरिया के साथ एंड आपके सर्वेंट रूम के साथ भी अटैच रहने वाली है, एंड फर्दर आपके बेडरूम के साथ भी अटैच है। सो रूम तो हमारे बिल्कुल सामने रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको एक अलग सा स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। इसे आप एज अ पूजा घर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में प्रॉपर पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आपको पूजा घर नहीं भी बनाना है तो आप इस एरिया में अपना कोई स्टोर रूम बना सकते हैं, यहाँ पे अपने स्टोरेज के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट बेडरूम। सो रूम साइज़ की बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10/9 इस रूम का साइज़ रहने वाला है। इस रूम में भी आपकी AC डक्टिंग नहीं, आपको AC इंक्लूड करके दिया जा रहा है। LED की प्रोविज़न आपको दी जा रही है। यहाँ से अटैच बालकनी आ जाती है, ये आपके सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। एंड यहाँ पर आपको UPVC विंडोज टफन ग्लास के साथ प्रोवाइडेड रहेंगे। प्लस यहाँ पर इस रूम में आपको प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही अमेजिंग सी वार्डरोब ज़रा आप चेक कीजिए। ये ग्लोसी यहाँ पर वार्डरोब का डोर रहने वाला है, प्लस ये आपके स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगी। स्पेस बहुत ही अमेजिंग है आपके वार्डरोब का। एंड आप जो ये वॉलपेपर देख रहे हैं, ये वॉलपेपर आपके एक रूम की जो मास्टर वॉल है उसमें इंक्लूड करके दिया जाएगा। तो ये जो आपके तीनों रूम्स आ जाते हैं उनकी जो मास्टर वॉल रहने वाली है उस पर आपको वॉलपेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। सामने बिल्कुल हमारे आ जाता है वॉशरूम। सो ये जो आपका वॉशरूम है, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिखाई देने वाली है इस वीडियो में सेम एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। सेम वॉल टाइल्स रहेंगी, सेम फ्लोर टाइल्स के साथ आपका वैनिटी सेक्शन एंड ये मिरर जो कि आपकी सेंसर लाइट्स के साथ रहने वाला है। प्लस आपकी जो ये ग्लास पार्टीशन है ये भी आपकी इंक्लूडेड रहने वाली है। अगर मैं फिटिंग्स की बात करूँ तो फिटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ब्रांडेड सारी फिटिंग्स यहाँ पे यूज़ करके दी जा रही है। प्लस गीज़र भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर आ गया वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। आपको आपके वॉशरूम में विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। सो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट बेडरूम। बिल्कुल सामने हमारे दोनों बेडरूम्स आने वाले हैं। सो ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। वाओ, बहुत ही अमेजिंग आपको ये बेडरूम मिलने वाला है। सो अगर मैं इस बेडरूम के साइज की बात करूँ तो आपको वो मिलने वाला है 11/16 के साइज में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साइज है। एंड मूवमेंट स्पेस आप यहाँ पे ज़रा देखिए, बहुत ही अमेजिंग आपको मूवमेंट स्पेस भी मिल रही है। ये जो आपका वॉलपेपर है ये आपके मास्टर बेडरूम में इंक्लूडेड है। सेम आपका वॉलपेपर रहेगा, AC इसमें आ जाता है, सीलिंग आपकी सेम रहेगी कोव लाइट्स के साथ। प्लस ये जो आपकी बालकनी है ये अटैच है आपके दोनों रूम्स के साथ। तो चलिए मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। ये बालकनी आपकी 6 फीट वाइड आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, एंड यहाँ पे आपको ग्लास रेलिंग प्रोवाइड की जा रही है। सेम ही विड्थ के साथ आपकी बालकनी सारी रहने वाली है, और ये दोनों रूम्स के साथ अटैच्ड आ जाती है। मैश डोर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस UPVC विंडोज वाले टफन ग्लास के साथ आप सारी बालकनी एरियाज की विंडो रहने वाली है। सो नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर वॉशरूम। लेकिन वॉशरूम से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आपके पास इनफ स्पेस बचने वाली है। यानी कि आप अपनी सेटिंग, सोफा, काउच एक्सेट्रा यहाँ पे बड़े ही आराम से रख सकते हैं। एंड दिस विल बी योर वॉक-इन क्लोजेट। बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे वार्डरोब एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। बहुत अमेजिंगली आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल रही है, और ये आपकी आ जाती है मास्टर रूम की वार्डरोब।
साथ में ही मास्टर वॉशरूम भी आ जाता है। इस मास्टर वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो अगेन फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, ग्लास पार्टीशन, गीजर एंड वैनिटी एरिया एंड आपका सेल्फी मिरर, ये सारी चीजें आपको आपके वॉशरूम में इंक्लूड मिलने वाली है। सो नाउ वर्किंग टुवर्ड्स द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड बेडरूम ऑफ द होम व्हिच इज दिस बेडरूम। 11 by 14 अप्रॉक्सीमेटली इस रूम का साइज रहने वाला है। मुझे इस रूम की थीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि ये मेरे कपड़ों से मैच कर रही है। सो जॉक्स अपार्ट, रूम के साइज के साथ साथ अगर मैं बताऊँ इस रूम में आपको और क्या क्या मिल रहा है, सो आपको यहाँ पर अगेन इस मास्टर वॉल पे वॉलपेपर सेम रहने वाला है एंड एसी आपका बिल्कुल सामने आ जाता है। एलईडी वॉल आपकी आ जाती है जहाँ पे आपकी एलईडी की प्रोविजन रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर अपने कमरे की स्पेस यूटिलाइज करनी है तो आप कैसे करेंगे। ये देखिए आपका जो एलईडी पैनल का एरिया है वो इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक शेल्फ या फिर अपने यहाँ पे फ्लावर पॉट के लिए एरिया, साथ ही साथ में आप यहाँ पर अपना स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, या फिर अगर ये रूम आपके बच्चों के लिए है तो वो भी बहुत ही अमेजिंग रहेगा। एंड यहाँ से एक्सेस आ जाती है हमारे बालकनी एरिया की, जो बालकनी मैंने आपको किचन के साथ बताई थी, ये सेम बालकनी रहने वाली है कम। सो आपके जो अपार्टमेंट्स हैं बोथ साइड ओपन रहेंगे, यानी कि लाइट वेंटिलेशन आपके अपार्टमेंट में प्रॉपर बनी रहेगी। सो ये जो आपकी बालकनी है आपके इस रूम के साथ प्लस आपके किचन एरिया के साथ प्लस आपका जो सर्वेंट रूम है वहाँ से भी अटैच रहेगी, यानी कि एक्सेसिबल रहेगी। तो आपके सर्वेंट यहाँ से इजीली आपके किचन को एक्सेस कर सकता है थ्रू द बालकनी एरिया। एंड ये वॉशिंग एरिया आपका आ जाता है, यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आ जाएगी, टैप यहाँ पर रहने वाले हैं और इस एरिया को आप एज ए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी सिटिंग प्लेस करके और अपनी फैमिली टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम का वॉशरूम, लेकिन वॉशरूम से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रूम में भी जो आपकी वार्डरोब स्पेस है वो आपको अलग से प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपकी वार्डरोब आ जाती है बहुत ही अमेजिंग ग्लोसी डोर के साथ एंड ये आपकी वार्डरोब स्पेस रहने वाली है। एंड ये आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की फिटिंग्स की बात करूँ तो अगेन सेम आपको फिटिंग्स प्रोवाइड की जा रही है जो कि ब्रांडेड है एंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ग्लास पार्टीशन, सो आपका शावर एरिया अलग से हो जाता है। तो आपके जो तीनों वॉशरूम है उसमें आपको सारी इक्विपमेंट, सारी चीज़ें फुली लोड करके दी जा रही है जो सेम एज रहेगी। इवन आपका गीजर तक इसमें प्रोवाइडेड है। सो ये हमारा 3+1 BHK अपार्टमेंट जिसमें आपको फुली लोडेड सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, एक्सक्लूडिंग योर फर्नीचर एंड मूवेबल आइटम्स। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे सारी क्लब हाउस की लग्जरी अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। क्लब हाउस में आपको जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, योगा मेडिटेशन स्पेस, कैफेटेरिया एंड बैंकेट हॉल एक्सेट्रा एंड इंडोर गेम्स सब कुछ मिलने वाला है। स्विमिंग पूल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो आपका जो स्विमिंग पूल है वो ऑल वेदर रहने वाला है, इंडोर रहेगा और 365 डेज आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्राई सिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग कि जो आपकी पार्किंग है वो आपको बेसमेंट में प्रोवाइड की जा रही है, साथ में वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स भी प्रोवाइड रहेंगे, कार वॉशिंग एरिया भी मिलने वाला है। थर्ड थिंग कि आपके जो एक्सटर्नल चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर आपको कोई नहीं लगेंगे। एक फ्लैट की परचेज के साथ साथ आपका सिर्फ GST का अमाउंट लगने वाला है, उसके अलावा आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने हैं, कोई भी आपको PLC नहीं देनी है और कोई भी आपके एक्सटर्नल चार्जेस यहाँ पर आपको नहीं लगेंगे। सो ये एक ट्राई सिटी का इकलौता प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस बाद में पे नहीं करने हैं। सो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो और आज की टाउनशिप और ये हमारा अपार्टमेंट पसंद आया होगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में चल रही है तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, और यहाँ पर हमारी टीम के साथ पर्सनली विजिट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।